मैं महाराज सुखदेव जी कहते हैं भगवान बड़े समदर्शी हैं, और समदर्शी जैसे ही कहा तो परीक्षित जी बोले आप कृपालु कहो, दयालु कहो, आप जो कहना है कहो, लेकिन समदर्शी नहीं। क्यों? बोले अगर आपने समदर्शी बोला तो आपको प्रमाण देना होगा कि भगवान कैसे समदर्शी हैं। क्यों? बोले जब से मैं देख रहा हूं तब से मैं एक ही चीज देख रहा हूं कि दैत्यों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया, भक्तों को बचा लिया, राक्षसों को मार दिया, आतताइयों का वध कर दिया। अर्थात मतलब बोले भगवान पक्षपाती दिखाई पड़ता है हमें तो। क्यों? बोले भगवान संतों का, भक्तों का, देवताओं का पक्ष करते हैं, दैत्यों को मार देते। तो भगवान पक्षपाती हुए कि नहीं? समदर्शी कौन? जो सब पर समान दृष्टि रखे, सबको समान समझे। बताओ भगवान ने किसी पर समान दृष्टि, किसी दैत्य पर कृपा की है, किसी राक्षस पर कृपा की है? तब माने हम कि भगवान समदर्शी हैं। भगवान राक्षसों पर कभी कृपा नहीं करते। अगर करते हो तो बताओ कभी किसी दैत्य पर कृपा की हो? तब महाराज सुखदेव जी प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराते हैं। कहते हैं राजन, एक बड़ी सुंदर कथा आती, बड़ा सुंदर भाव आता है प्रहलाद जी का, जिन प्रहलाद जी को 12 वैष्णवों में गिना जाता है। महाराज वो कोई भक्त, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लिए थे, कोई देवताओं के यहाँ जन्म नहीं, तब बोले एक राक्षस कुल में, एक राक्षस के यहाँ, एक दैत्य के यहाँ जन्म लिए थे, और उन पर भगवान श्री नारायण ने कृपा कर दी। और प्रहलाद जी को तो वो दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया था। परीक्षित जी बोले महाराज आप इतने संक्षिप्त मत सुनाओ, मैं विस्तार सुनना चाहता हूँ कैसे भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि एक हिरण्यक्ष नाम का दैत्य था। हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। जब हिरण्यक्ष नामक दैत्य का भगवान ने बराह का रूप धारण करके वध किया, तो जो उसका भाई, छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, जब से भगवान ने हिरण्यक्ष का वध किया तब से भगवान को अपना पैरी मानने लगा, दुश्मन मानने लगा। जहां भगवान विष्णु का नाम आता, जहां श्री हरि का नाम आता, महाराज इतना क्रोधित हो जाता और भगवान के नाम से हमेशा बैर करता। जब इसके भाई की मृत्यु हुई तो इसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए मुझे जिससे अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकूं श्री हरि से। तो क्या किया इसने कि ब्रह्मा जी तप किया जंगल में जाकर ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना साल के किसी 12 महीनों में मरूं। सबसे पहले तो बस ने यही कहा कि मैं कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी ना मरूं, मरना तो, क्योंकि इस मृत्युलोक में जो आया है, जीवन में कुछ निश्चित होना हो पर मौत, मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ ही मृत्यु भी निश्चित कर दी गई। महाराज बोले ऐसा तो नहीं, कुछ और मांग लो। तो उसने मांगा कि न दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना साल के किसी 12 महीने में मरूं, ना महाराज दिन जो है मैं पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना किसी पशु जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी सुनते गए, बोलते गए। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा थास्तु। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए। जब ये तपस्या करने गया तब कहते हैं घटना घटित हुई। क्या? जो उसकी पत्नी थी वो गर्भवती थी, जिसका नाम था कयाधु। देवताओं ने अपहरण करके इसके गर्भस्थ शिशु को मारना चाहा कि अगर इसके बेटे ने जन्म ले लिया तो दोनों बाप बेटा मिलके, पिता और पुत्र मिलकर के हमें और परेशान करेंगे। तो कयाधु का अपहरण किया और अपहरण करके गर्भ में पलने वाले प्रहलाद जी को जैसे ही मारना चाहते थे, नारद जी ने देवताओं को डांटा और डांटते हुए कयाधु महारानी को लेकर के अपने आश्रम में आए। महारानी कयाधु गर्भवती थी। नारद जी प्रतिदिन सत्संग सुनाते हैं, नई नई सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं कयाधु जी के लिए। अब कयाधु महारानी के गर्भ में पल रहे। बोले बांके बिहारी लाल की। कयाधु महारानी के गर्भ में पल रहे भक्त प्रहलाद जी ने जब गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही जब कथा सुनना शुरू किया तो धीरे धीरे ऐसा भाव बना, ऐसा स्वभाव के गर्भ से ही भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। जब महारानी कयाधु के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो जन्म से ही परम भक्त महाराज। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए। हिरण्यकश्यप जब वापस आया उसको पता लगा कि देवताओं ने मेरी पत्नी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, मेरी पत्नी मेरे पुत्र को मारना चाहते थे। तो
हिरण्यकश्यपु कुछ ना कहते हुए अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के महल गया। नारद जी का बहुत बहुत उपकार, महाराजा आपने बड़ी कृपा की, लेकिन इतना दुष्ट कि जब से देवताओं ने ये अत्याचार इतना बड़ा कार्य किया, तब से और ज्यादा बैर करने लगा देवताओं को। महाराज इतना परेशान करने लगा, अब तो त्राय त्राय मच गया देवताओं में। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, भक्त प्रहलाद थोड़े बड़े हुए। प्रहलाद जी महाराज अब बचपन से ही परम भक्त, उनके तो रोम रोम से श्री हरि भगवान विष्णु का नाम निकलता है। हिरण्यकश्यपु चाहता था मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा राजनीतिक बने। तो जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य जी को बुलाया। शुक्राचार्य जी से कहा महाराज मेरे पुत्र को अच्छी से अच्छी विद्या अध्ययन कराइए और मेरे पुत्र को बढ़िया राजनीतिक बनाइए। इसको बताइए एक राजा को क्या करना चाहिए, कैसे एक दैत्य राजा को रहना, सब कुछ आप इसको समझाइए। शुक्राचार्य जी ले गए आश्रम। जो शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं संडामर्क जी महाराज, दोनों से कहा कि इसका बहुत भक्त, वो प्रहलाद जी का बड़ा ध्यान रखना, राजकुमार प्रहलाद का, इसको ठीक से विद्या अध्ययन कराना है। संडामर्क जी बोले ठीक है। समय बीता, कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने जाता है। प्रहलाद जी ने देखा कि पिताजी आए हैं, आया प्रहलाद जी आए, प्रणाम किया। प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके कहा बेटा ये बताओ आप इतने दिन से आए हो, आप इतने दिनों से विद्या अध्ययन कर रहे हो, बताओ क्या सीखा आपने विद्यालय में, विद्या अध्ययन में। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी ज्यादा कुछ नहीं, पर दो बातें बहुत बढ़िया सीखी हैं। क्या? बोले सबसे पहली बात, बोले संसार जो है ना, ये संसार सागर एक अंध कुआं है। और दूसरी बात यह है कि इस अंध कुएं से निकलने के लिए केवल परमात्मा का नाम ही है कि जो इस अंध कुएं से हमें उबार सकता है, बाहर निकाल सकता है। हिरण्यकश्यप को बड़ा बुरा लगा। प्रहलाद जी से कहा बोले जाओ अपने गुरु जी को भेजो। अब संडामर्क जी आए। संडामर्क जी से हिरण्यकश्यप कहता है क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को? वो कहता है संसार अंध कुआं है, अंध कुएं से निकलने के लिए भगवान का नाम ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। संडामर्क जी कांपते हुए बोले महाराज हम नहीं सिखा रहे, हम नहीं इसको सब पढ़ा रहे। तब फिर ये कहां से सीख गए, कहां से पढ़ गया? बोले महाराज हमें तो ऐसा लगता है ये पढ़ाई पैदा हुआ है, हम कुछ सिखाते हैं कुछ सीख जाता है। हिरण्यकश्यप बोला बोले इस बार गलती हुई, अब ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। चला गया। फिर कुछ समय बाद फिर अपने पुत्र से मिलने आया प्रहलाद जी से। फिर प्रहलाद जी ने आके प्रणाम किया, फिर गोद में बैठा के प्रहलाद जी को बोला बेटा बताओ इतने दिनों में आपने क्या सीखा? तो हिरण्यकश्यप सुनना तो कुछ और चाहता था, पर प्रहलाद जी सुना कुछ और ही बैठे। प्रहलाद जी सुना बैठे नवदा भक्ति, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य मातम निवेदनम। जैसे ही नवदा भक्ति सुनाई सोई प्रहलाद जी को गोद से उठा के नीचे पटक दिया। बोले बुलाओ अपने गुरु जी को। और गुरु जी जैसे ही आए कांपते, बोले पहले तो उसने 2 बातें सीखी थी, अब तो कह रहा है मैंने 9 बातें सीख ली। वो नवदा भक्ति सुना रहा है। संडामर्क जी बोले महाराज हमने नहीं सिखाया ये सब उसको, फिर ये कहां से सीख गया, ये कहां से सीख जाता है? आप नहीं इसको सिखा सकते, इसको पढ़ा सकते, मैं ही इसको सिखाऊंगा। और ले गया हिरण्यकश्यप। भगवान का नाम लेने से इतना रोका प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी जब नहीं माने तो कारागृह में बंद कर दिया। फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने भगवान का नाम। फिर जहर पिलाया, फिर भी बंद नहीं किया नाम लेना। फिर अग्नि में महाराज जलवा दिया अपनी बहन के साथ, फिर भी नाम लेना बंद नहीं किया। फिर महाराज सर्पों पर डसवाया, तब भी नाम लेना बंद प्रहलाद जी ने नहीं किया। पहाड़ियों से समुद्र में फेंकवा दिया, फिर भी नाम लेना नहीं छोड़ा, फिर भी प्रहलाद जी बच गए भगवान की कृपा से। तो सारे उपाय कर लिए, जब प्रहलाद जी को नहीं मार पाया, प्रहलाद जी को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, प्रहलाद जी को भगवान के नाम लेने से नहीं रोक पाया, तब मारना चाहता था प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप। तब गुरु शुक्राचार्य जी बोले कि महाराज एक मौका और दे दीजिए हमें, शायद ही भगवान का नाम लेना बंद कर दे। अब तो ले गए विद्यालय में, और जितने विद्यार्थी थे सब विद्यार्थियों ने प्रहलाद जी को देखा। बोले भैया हमारा भी मन करता है कभी कभी कि हम भी भगवान का भजन करें, लेकिन आपके पिताजी के डर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। क्या बताएं, कभी कभी बड़ा मन करता है कि हम भी नाचें, बढ़िया करतल धुनी बजाते हुए गाएं, लेकिन आपके पिताजी के डर से
प्रहलाद जी बोले क्या डरना, अरे सांसारिक लोगों से क्या डरना, ये सांसारिक लोग क्या कर लेंगे, बहुत से बहुत शरीर को कष्ट पहुंचा लेंगे। जिस दिन उस परम पिता परमात्मा उनके नाम की अनुभूति, उनके नाम का आनंद ले लोगे ना, फिर जीवन में कोई कष्ट कितना क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ मेरे साथ, तुम्हारा मन करता है ना नाम लेने का। और प्रहलाद जी ने अपना बढ़िया सुंदर करतल ध्वनि बजाते हुए सुंदर संकीर्तन शुरू कर दिया। और जैसे ही संकीर्तन शुरू किया तो सारे विद्यार्थी नाचने लगे। और विद्यार्थी जैसे ही नाचने लगे तो संडा मर्क ने आकर के संडा मर्क जी ने देखा सब नाच रहे हैं, बोले हम भी लगा ले दो चार ठुमके, हैं हमें थोड़ी कोई देख रहा है। और विद्यार्थियों के साथ गुरु जी भी ठुमके लगाने लगे। ये भक्ति का रस है महाराज, धीरे धीरे चढ़ ही जाता है, देखते देखते चढ़ ही जाता है। जैसे ही गुरुजी भी ठुमके लगाने लगे तब तक हिरण्यकशिपु ने आकर के देखा कि देखूं तो सही कैसे मेरे पुत्र को पढ़ा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। आकर के देखा अब तो गुरुजी भी नाच रहे हैं, विद्यार्थी भी नाच, सब नाच रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने बिना कुछ बोले प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और खींच करके लाया महल की ओर। और प्रहलाद जी से कहता है तू हमेशा कहता है मेरा भगवान कण कण में है, मेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान देखता हूं आज मैं, दिखा तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप गलती कर रहे हो बोलने में, कहाँ है मत बोलो, कहाँ है ये बोलो, कहाँ नहीं है। वो कण-कण में बैठा हुआ है, बोले देखता हूँ आज तेरा भगवान कण-कण से निकल करके तेरी रक्षा करने कैसे आता है। अगर तेरा भगवान कण-कण में है तो क्या तेरे पीछे जो खंबा है उसमें भगवान है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल है, अगर कण-कण में है तो इस खंबे के अंदर भी है। इतना जैसे ही सुना खड़ग निकाल करके क्रोध में भर करके हिरण्यकशिपु जैसे ही प्रहलाद जी को मारना चाहता था स्वयं महाराज वो खंबा फट गया। और जैसे ही खंबा फटा भगवान नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव उस खंबे से हो गया। नरसिंह भगवान की, भगवान दौड़ करके उस हिरण्यकशिपु को पकड़ते हैं और घसीटते हुए चौखट की ओर लाते हैं। और चौखट पर बैठ करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी दोनों जंघाओं पर पटक लिया। और जंघाओं पर पटक करके जैसे ही मारना चाहते थे सोई हिरण्यकशिपु कहता है मैं नहीं मर सकता। क्यों क्यों नहीं मर सकता? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। भगवान बोले मूर्ख ध्यान से देख समय कैसा है, मतलब बोले ना अभी दिन है ना रात्रि है, आधे सूर्य नारायण अस्त हो चुके हैं, अभी आधे उदय है, मतलब बोले ना दिन है ना रात्रि है। हिरण्यकशिपु बोला मैं कभी नहीं मर सकता। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले ना तू घर में है ना तू बाहर है, ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर, तो कहाँ है? ध्यान से देख तू कहाँ है। हिरण्यकशिपु ने देखा मैं चौखट, देख तू चौखट पर है। हिरण्यकशिपु कहता है मैं तब भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान बोले ध्यान है कुछ पता भी है तुझे? क्यों? बोले साल के 12 महीनों से कोई भी 12 महीनों में से कोई भी महीना नहीं चल रहा है अभी। तब बोले तुझे मारने के लिए मैंने स्पेशल एक नया महीना बनाया है, तो तुझे पता नहीं जिसे कहा जाता है ना मलमास, अधिक मास, लॉर्ड का महीना जिसे हम लोग कहते हैं, वो भगवान ने स्पेशल जो है हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए बनाया। बोले साल के 12 महीनों में से कोई महीना नहीं चल रहा। हिरण्यकशिपु कहता है मैं तब भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना मैं किसी स्त्री से मरूं, ना किसी पुरुष से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना किसी जानवर पशु पक्षी से मरूं। भगवान बोले पागल देख देख ध्यान से देख मूर्ख, मैं ना पूरा नर हूं ना पूरा जानवर हूं, मैं ना कोई पूरा नारायण हूं, अर्थात बोले आधा नर हूं आधा सिंह हूं, मेरा नाम नरसिंह है। हिरण्यकशिपु बोला मैं तब भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं। भगवान बोले ना तू पृथ्वी पर है ना तू आकाश में है, देख तू कहाँ है? कहाँ है? बोले तू मेरी जंघाओं पर है, तू मेरी जंघाओं पर है, तो तब भी मैं नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न मैं अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। भगवान बोले तुझे मारने के लिए मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, तो तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही काफी हैं। और देखते देखते भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण कर दिया अपने नाखूनों से। बोले नरसिंह भगवान की
जैसे तीर्ण किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, आंतों को निकाला, गले में पहना और गले में पहन करके भगवान जैसे ही बैठे विकराल रूप में, देवताओं ने भगवान को इतने क्रोध में जब देखा तो देवताओं में त्राय त्राय, देवता स्तुति कर रहे हैं लेकिन देवताओं को समझ में नहीं आ रहा बोले क्या। ब्रह्मा जी से कहा महाराज आप कुछ बोलो, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। तिरछी निगाह से जैसे ही ब्रह्मा जी की ओर देखा भगवान ने, अर्थात बोले भगवान नरसिंह कहना चाह रहे हैं कि तुम वरदान देते हो इन दुष्टों के लिए और कष्ट मेरे भक्तों को भुगतने पड़ते हैं, कष्ट मेरे भक्तों को दिखने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इस बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। शंकर जी आए नंदी पर बैठ करके, शंकर जी के नंदी ने जैसे ही भगवान नरसिंह क्रोध में देखा, भगवान ने घोर गर्जना की, जैसे ही भगवान का नंदी भगवान शंकर को लेके भाग गया। अब बोले अब एक ही उपाय है, क्या? बोले केवल इन्हें माता लक्ष्मी शांत कर सकती हैं। बोले पति चाहे जितना क्रोधी हो, पति चाहे जितना उदंडी हो, पर पत्नी को पता होता है इसे कंट्रोल में कैसे करना है। सो मैया लक्ष्मी को लेके आए। मैया लक्ष्मी आरती की थाली सजाए, हाथ में बढ़िया 16 श्रृंगार किए आई और जैसे ही भगवान नरसिंह के रूप को देखा सोई दैया मैया करके थाली फेंक के भाग गई। अब तो महाराज कोई उपाय नहीं है। देवताओं ने गौर से देखा कि बार बार भक्त प्रहलाद की ओर देख रहे हैं, तब प्रहलाद जी से निवेदन किया और प्रहलाद जी से बोले कि अब आप ही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं। भगवान नरसिंह के समक्ष जैसे ही प्रहलाद जी पहुंचे हाथ जोड़ करके, सब डर रहे हैं लेकिन प्रहलाद जी को बिल्कुल किंचित मात्र भी डर नहीं है। सीधे भगवान के निकट पहुंच गए और जैसे ही भगवान नरसिंह के निकट प्रहलाद जी पहुंचे, आज जितना क्रोध था सब भूल गए। भगवान एकदम वात्सल्य भाव में आकर के प्रहलाद जी को अंक में भर लिया, गोद में बिठा करके प्रहलाद जी पर ऐसे दुलार कर रहे हैं जैसे वत्सला अपने बछड़े को करती है। भगवान का यहीं से नाम भक्त वत्सल पड़ गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी से भगवान ठाकुर जी कहते हैं पुत्र मेरे आने में देर हुई, मुझे क्षमा कर देना, तुझे बहुत कष्ट देखने पड़े। प्रहलाद जी कहते नहीं प्रभु, ये तो मेरा प्रारब्ध था जो मुझे देखना पड़ा। लेकिन तब भगवान नरसिंह कहते हैं तूने मेरी बड़ी निष्काम भक्ति की, आज तक किसी भक्त ने ऐसी भक्ति नहीं की। मांग, आज तू इंद्र का इंद्रासन भी मांगेगा, दे दूं। इंद्र महाराज घबरा गए, कहीं मांग ना ले। बगल में खड़े ब्रह्मा जी की ओर देखते हुए बोले भगवान नरसिंह बोले आज तू ब्रह्मा की पदवी भी मांगेगा, दे दूंगा। ब्रह्मा जी बोले लो, अब तक इंद्र की गद्दी खतरे में थी, अब तो हमारी गद्दी भी खतरे में है, कहीं ऐसा ना हो मांग ले। लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त महाराज, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की और मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब प्रभु बार बार कह रहे हैं कुछ मांग ले, तब प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर कुछ देना चाहते हो, अगर आपने मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं ना, तो एक कृपा कर दो। अगर कुछ देना चाहते हो तो बस एक चीज मांगूंगा। क्या? बोले मेरे पिताजी बहुत आतताई थे, बहुत पापी थे, बहुत दुष्ट थे। प्रभु इतनी कृपा कर देना कि मेरे पिता को नरक में ना जाना पड़े, मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस इतनी कृपा कर देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नरसिंह बोले बेटा प्रहलाद, जिस पिता की तुम जैसी संतान हो, भला वो पिता नरक में कैसे जा सकता है? अरे वो तो पहले ही मेरे बैकुंठ में पहुंच गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिस कुल में एक भक्त जन्म लेता है ना, उस कुल के माता पिता की छोड़िए, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। ये मैं नहीं कह रही हूं, भगवान नरसिंह कह रहे महाराज। भागवत जी में सुखदेव प्रभु कह रहे हैं कि जिस पिता की तुम जैसी संतान हो, भला वो पिता नरक में कैसे जा सकता है? वो तो पहले ही बैकुंठ में पहुंचे, अपने लिए कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपने इतनी भक्ति कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं मैंने इतनी भक्ति की और बदले में आपसे अगर कुछ मांग लिया तो मेरा और आपका फिर संबंध क्या रह गया? संत कहते हैं, भक्त कहते हैं भगवान से कि मैं अगर तुझसे तुझको भी मांगू ना तब भी मुझे मत देना। अगर मैं कभी गलती कर दूं मांगने की और तुझसे तुझको भी मांग लूं तब भी मत देना। क्यों? बोले फिर मेरा और आपका संबंध क्या रह जाएगा?